हाय फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसका मतलब है कि अब आप बिना वेट किए अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। 2012 में जब हमारी मैरिज हुई तब मैं अपने बेबी को लेकर ज़्यादा वरीड नहीं थी। मुझे लगता था जब प्लान करेंगे तब हो जाएगा। मेरे हबी और मैंने डिसाइड किया कि शादी के 1 साल तक कोई बेबी प्लान नहीं करेंगे। लेकिन 1 साल के बाद भी जब हमें रिज़ल्ट नहीं मिला तब समझ में आया कि जन्म और मरण दोनों भगवान के हाथ में ही होते हैं। आज शादी के 9 साल बाद उस ईश्वर की कृपा से आईवीएफ के ज़रिए मैं अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हर वो लेडी जो माँ बनना चाहती है उसकी गोद में जल्द से जल्द उसे माँ बुलाने वाला एक प्यारा सा बच्चा हो। अपनी जर्नी शेयर करने से पहले मैं आपको कुछ मेडिकल टर्म समझाना चाहती हूँ जो आपकी आईवीएफ जर्नी में काफ़ी हेल्प करेगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन तंत्र लेडीज़ के नेवल के नीचे पैल्विक एरिया में होता है, जिसे पेड़ू भी कहते हैं, जिसमें ओवरीज का मतलब अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब मतलब अंडवाहिनी या जिन्हें नली भी कहते हैं, यूट्रस का मतलब बच्चेदानी या गर्भाशय, वजाइना और आउटर जेनिटल एरियाज, आउटर जेनिटल ऑर्गन्स शामिल होते हैं। ओवरीज में ही लेडीज़ को माँ बना सकने वाले एग्स बनते हैं। ये वही एग्स हैं जो हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिलकर बच्चा बना सके। ओवरीज का साइज़ बदलता रहता है उम्र के साथ। पीरियड के टाइम जब ये अंडा बना रही होती हैं तब बढ़ जाती हैं। जब सिस्ट यानी गांठ होने पर भी, जब गांठ होती है आपकी ओवरीज में, तब भी इनका साइज़ बढ़ जाता है। मेनोपॉज के बाद ये बदलना बंद कर देती हैं और उल्टा सिकुड़ जाती हैं। जिस समय ओवरीज एग बना रही होती हैं उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो आपकी ओवरीज एग बनाना बंद कर देगी। अंडे बनाने का मतलब उनके मैच्योर होने से है। अंडे तो ओवरीज में लड़की के जन्म से ही होते हैं और सीमित मात्रा में ही होते हैं, लेकिन पीरियड शुरू होने के बाद जब FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलना शुरू होता है तभी एग्स मैच्योर होकर ओवरीज से बाहर आ पाते हैं। जब पीरियड शुरू होते हैं मतलब प्यूबर्टी की उम्र में लड़की के शरीर में 3 लाख से 4 लाख एग्स होते हैं और ये एग्स हर महीने कम होते जाते हैं। एग्स कम होने की वजह से 32 की उम्र तक फर्टिलिटी कम होने लगती है और 37 के बाद तेज़ी से घटती है। 37 की उम्र में सिर्फ 25,000 एग्स ही बचते हैं और बच्चे के अंदर भी असामान्य क्रोमोसोम का जोखिम पैदा होता है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारी का खतरा बना रहता है। पीरियड शुरू होने के 14 दिन के अंदर ही हर महीने 15-20 एग मैच्योर होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैच्योर एग होते हैं वही ओवरी से बाहर निकलते हैं और आपकी फैलोपियन ट्यूब में बहकर आ जाते हैं। नेचुरली कंसीव करने के लिए एग को स्पर्म से ट्यूब में या यूट्रस में मिलना होता है। एग ओवरी से ओव्यूलेट होने के बाद मतलब निकलने के बाद, ओव्यूलेशन का मतलब है निकलना है, ओव्यूलेट होना मतलब एग्स का ओवरी से निकलना मैच्योर होकर 24 घंटे से ज़्यादा ये एग सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए इस पीरियड में एग का स्पर्म से मिलना ज़रूरी है अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो। दूसरी ओर स्पर्म आपके वजाइना, यूट्रस या ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में 7 दिन तक रह सकता है। आईवीएफ प्रोसीजर में कुछ हार्मोन इंजेक्शन की हेल्प से आपकी ओवरी में ज़्यादा से ज़्यादा एग्स को मैच्योर किया जाता है और फिर इन्हीं एग्स को आपकी ओवरी से निकालकर आपके हबी के स्पर्म के साथ मिलाकर लैब में एम्ब्रियो या भ्रूण तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। ये यूट्रस के दोनों तरफ 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। इनके सिरों पर फिम्बरी, उंगलियों जैसी एक फिगर होती है जो ओवरी से कनेक्ट करती है। इन्हीं फिम्बरी की हेल्प से मैच्योर एग्स ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में आते हैं और फिर यूट्रस में पहुंचते हैं। फैलोपियन ट्यूब एग्स को ओवरी से यूट्रस में पहुंचाने का काम करती है। आईवीएफ में फैलोपियन ट्यूब का कोई रोल नहीं है। अब बात करते हैं यूट्रस की। यूट्रस ही वो जगह है जहाँ प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा पलता है। आईवीएफ में एम्ब्रियो को आपके यूट्रस में ही
ट्रांसफ़र किया जाता है, पर बच्चे के यूट्रस से चिपकने के लिए या इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस के अंदर की जो परत होती है, जो लाइनिंग होती है, उसे जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसकी एक निश्चित थिकनेस या मोटाई होना ज़रूरी है। हर महीने एंडोमेट्रियम बनती है और निश्चित थिकनेस की हो जाती है, जो अगर सही होगी तो बेबी यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। ये मोटाई कम से कम 7 मिलीमीटर होनी चाहिए। पीरियड के टाइम जो ब्लड आता है वह इसी लेयर के शेडिंग होने से की वजह से आता है। हर महीने एंडोमेट्रियम बनती है और बेबी इम्प्लांट ना होने पर यही श्रेड होकर ब्लड की फॉर्म में पीरियड्स में निकल जाती है। तो आईवीएफ के लिए 3 चीज़ें क्वालिटी की होनी चाहिए: एग, स्पर्म एंड एंडोमेट्रियम। एग या स्पर्म तो आप किसी से डोनेट भी करवा सकते हैं, पर खुद माँ बनने के लिए हेल्दी यूट्रस मतलब थिक एंडोमेट्रियम बनना ज़रूरी है। नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। आपकी क्वेरीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। टाइम मिलते ही मैं आपको रिप्लाई करूँगी। मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।